अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोगों ने लॉट पे ट्रांसक्रिप्शन कैसे करनी है। इसमें आपको सेगमेंटेशन का नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसको हम लोग पूल लिंक बोलते हैं। आपने इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है या क्रोम जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है और वो जो पूल लिंक जो है वो आपने कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसको एंटर कर देना है और यहाँ पे एक नई जैसे जीमेल ओपन करने के लिए होता है, यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड जो है वो ऐड करना होगा। ईमेल और पासवर्ड भी आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। आपने क्या करना है, उसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर हमने देखना है कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। सेगमेंटेशन ऑलरेडी हुई होगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो यहाँ से आपको जो ईमेल एड्रेस दिया जाएगा आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इसको पासवर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आईडी जो है वो लॉगिन है, इस वजह से आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से इंटरफेस जो है वो आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए आपको सेगमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि ये सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला मैं यहाँ पे एक सेगमेंट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पर ये सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेबलिंग हुई मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको 2-3 टैग्स यूज़ करने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना। मतलब ये सेगमेंट है, इसको अगर मैं प्ले करती हूँ, ठीक है, ये जो है वो एक रिंग टोन है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है वो हुआ होगा, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और मैं सेगमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही सेगमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर पहला स्पीकर होगा, तो मैंने इसको स्पीकर को कर दिया। अब आपने ये कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी आपको हुआ मिलेगा। अब आपने जो जो लेबल्स आपने यूज़ करने हैं वो कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको सेगमेंटेशन हुई मिलेगी ऑलरेडी। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना एंड यहाँ पे आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको टाइप ट्रांसक्रिप्शन हियर, आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये प्ले हुआ, आपने सुनना है कि ये पर्सन जो है, ये स्पीकर जो है वो क्या बात कर रहा है। बात करने के बाद जो भी आपको सुनाई देता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्पीकर है जो भी वो बात कर रहा है, क्या उसमें किसी का नाम तो नहीं ले रहा। अगर तो वो किसी का नाम ले रहा है या फिर जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी का नाम ले रहा है, किसी की आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है, नेम, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर या फ़ोन नंबर को यूज़ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे एक लेबल लगा देना है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेबल लगा देना है जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है। आपने लेबल पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लेबल्स नज़र आएंगे, लेकिन आपको ये जो PII का लेबल नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और वो आपने लगा देना है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल ये बोल रहा है, तो आपने कोई भी लेबल नहीं लगाना, ठीक है। सिंपल आपने जो सुना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। पंक्चुएशन का आपने ख्याल रखना है, मतलब कॉमा कहाँ पे आएगा, डॉट कहाँ पे आएगा, या जो भी है वो सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें नाम बोला गया है किसी पर्सन का, या उसका एड्रेस बोला गया, या उसका फ़ोन नंबर, या कुछ भी है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मीन्स के तारुफ करवा रहा है, तो फिर आपने वहाँ पर PII का लेबल लगाना है। जैसे ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वो नाम लिया जा रहा है। अब जो इधर बोल रहा था मुझे नहीं समझ आया क्या बोला है, लेकिन यहाँ पे मुझे हज़रत ईसा जो है वो नाम समझ आया है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी नेम आ रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे PII का लेबल लगा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम आ गया, किसी एड्रेस आ जाए, किसी का हाउस नंबर आ जाए, या किसी का आ जाए कि
अगर मतलब वो फलां घर में रहता है या फलां रोड पे रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको PII का लेबल लाजमी तौर पे लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और लेबल जो आपको यूज़ करना है, वो कौन सा लेबल यूज़ करना है, इसी लेबल पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है, मतलब आपकी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू में ट्रांसक्रिप्शन कर रही हूँ तो वहाँ पर उर्दू नहीं आया, एक सेगमेंट जो है वो उर्दू नहीं है बल्कि वो कोई और लैंग्वेज का है, जैसे इंग्लिश में वो बोल रहा है कोई वर्ड या फिर कुछ और, तो आपने उस वर्ड को सिर्फ जो है ना वो फॉरेन स्पीच का देना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो अगर पूरा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में बोल रहा है या पंजाबी में बोल रहा है या किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे फॉरेन स्पीच का जो है लेबल लगा देना है, ठीक है। ये दो हो गए। इसके अलावा आपको तीसरा जो लेबल यूज़ करना है वो यूज़ करना है ऑफेंसिव स्पीच का, ठीक है। ऑफेंसिव स्पीच का मतलब ये होता है कि पर्सन जो है वो कोई मतलब फजूल बात कर रहा है या कोई गाली वगैरह दे रहा है, तो वहाँ पर आपको ऑफेंसिव स्पीच का लेबल यूज़ करना है। सिर्फ ट्रांसक्राइबर्स के लिए ये 3 लेबल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एक यूज़ होता है एक यूज़ होता है फॉरेन स्पीच का, एक यूज़ होता है PII का लेबल, और एक यूज़ होता है ऑफेंसिव स्पीच का। इसमें एक और हम लोग भी ऐड कर सकते हैं, वो सेगमेंटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ट्रांसक्राइबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारे पास सिंगिंग का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो गाना गा रहा है, ठीक है, आपको लिरिक्स समझ आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंगिंग का ऐड करके तो आपने उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देनी है। मतलब कोई भी गाना है, कोई भी गाना वो बोल रहा है, जो स्पीकर है, चाहे वो उसके बैकग्राउंड में बोल रहा है या उसके फ्रंट पे बोल रहा है, तो आपने सिंगिंग का लेबल लगा के तो आपने क्या करना है, वो लिख देना है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड पे गाना नहीं चलेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है, तो आपने पहले म्यूज़िक लगाना है और आगे जो स्पीकर बात कर रहा है तो फिर आपने वहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देनी है। तो बस यही 4 लेबल्स जो है वो ट्रांसक्राइबर के लिए यूज़ होंगे। पहला लेबल जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या होगा, फॉरेन स्पीच होगा। दूसरा हमारे पास सिंगिंग होता है। सिंगिंग वो होता है जिसमें कोई भी पर्सन, लड़का या लड़की, बच्चा, कोई भी जो है वो गाना बोल रहा था और उसके लिरिक्स जो है वो आपको समझ आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको PII का लेबल भी यूज़ करना है, फिर आपको ऑफेंसिव स्पीच का भी यूज़ करना है। इसके अलावा आप अनइंटेलिजिबल का भी यूज़ कर सकते हो, और ये तब आप यूज़ करोगे जब आपको समझ ही ना आए कि कोई पर्सन जो है वो कब बात कर, मतलब क्या बात कर रहा है, मतलब आपको लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। ये तो पता चल रहा है कि कोई पर्सन बात कर रहा है, कोई स्पीकर बात कर रहा है, लेकिन क्या बात कर रहा है वो नहीं आपको समझ आ रही, तो वहाँ पे आपको इनइंटेलिजिबल का लगाना है। मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है वो फॉरेन स्पीच का आएगा, ठीक है, जो कि आपकी टारगेट लैंग्वेज ना हो। वहाँ पे आपको यूज़ करना है नॉट टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको ऑफेंसिव स्पीच, वो आपको कहाँ पे यूज़ करना होता है, वो आपको यूज़ करना होता है लाइक एब्यूज़ वगैरह, जहाँ पे गाली वगैरह दी जा रही हो तो वो करते हैं। और इसके अलावा या ऑफेंसिव स्पीच में जो है वो हेटेड स्पीच भी आ सकता है, ठीक है। फॉरेन स्पीच भी हो गया, ऑफेंसिव स्पीच भी हो गया। आगे PII में आपको मैंने ये बता दिया, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि PII हमारे पास जो है वो कौन सा होता है। ये हमारे पास PII जिसमें नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ID कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अनइंटेलिजिबल अनइंटेलिजिबल जो है उसमें हमारे पास जो वर्ड समझ ना आए, या वर्ड्स या सेंटेंस कुछ भी जो है वो समझ ना आए, अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो है वो हमारे पास सिंगिंग का आ जाता है। सिंगिंग में हमारे पास क्या होता है, जिसमें आपको कोई सॉन्ग वगैरह जो है वो बोला जा रहा है, उसमें लिरिक्स समझ आ रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। बहुत आसान है। आपने बस लेबल्स का ध्यान रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिंगिंग आ रहा है, कहाँ पे कोई भी अगर सिंपल ट्रांसक्रिप्शन है तो वो सिंपल आपने नो लेबल यूज़ करते हुए करते जाना है, लेकिन अगर कहीं पे नेम आ रहा है या फॉरेन स्पीच आ रहा है तो वहाँ पे आपने इन लेबल्स वगैरह को यूज़ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।